हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कुलाम्स लॉ का। ठीक है, कुलाम्स लॉ के बारे में दो चार बातें जो भी थी वो अपन ने की थी। आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, मतलब कुलाम्स लॉ के एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे और बहुत मजा आएगा यार। ठीक है, लेकिन हमें उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पता हो जो कि 11th से रिलेट होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, पहले मैं आपको जो यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक मेंशन करता हूँ। क्या हम लोग स्टडी करेंगे आज? ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या स्टडी करेंगे हम लोग? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये हम स्टडी करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब यह है कि जब सिस्टम के अंदर दो से ज्यादा चार्जेस आ जाएं, 2, 3, 4, 5, मतलब दो से ज्यादा, तो किसी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो बच्चों जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम डिनोट कर एक चार्ज रख दिया मैंने, पॉइंट चार्ज। सपोज दिस पॉइंट चार्ज Q0, और इसके जीवन काल में, मतलब इसके सराउंडिंग में एक चार्ज है बेटा यहां Q1, एक चार्ज है इधर जिसको बोल दिया हमने Q2, और एक चार्ज है बच्चों यहां Q3, और एक चार्ज यहां सपोज Qn। क्लियर? और ये क्या है बेटा? Q0। बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, मैंने दो चार ही ड्रॉ किए हैं। डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2, डिस्टेंस R3, डिस्टेंस Rn। अब बेटा हमें ये देखना होता है बच्चों कि Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो आप बच्चों ऐसा समझ लो बेटा कि Q0 पर सर जो फोर्स लगेगा, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो सर रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? किस तरीके से फोर्स को ऐड करेंगे? देखो, हमें दो चार फोर्स ऐड करने, तो स्केलर से तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते बच्चों। कैसे ऐड करने पड़ेंगे? वेक्टरली, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों Q1 ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जिसको बोल दिया फोर्स ड्यू टू 1। ठीक है बच्चों, Q2 चार्ज पार्टिकल ने फोर्स इधर लगाया, फोर्स ड्यू टू 2। नेक्स्ट Q3 ने इस तरफ इसको रिपेल कर दिया, समझ रहे हो, F3, और ये Qn। क्लियर? ये nth चार्ज पार्टिकल ने फोर्स लगाया। बेटा यहां पर इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, समझ रहे हो? तो सर यहां पर नेट फोर्स क्या आएगा? तो नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ दीज ऑल फोर्सेस which is exerted, which is applied on this charge due to surrounding charges individually। समझ रहे हो? इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो फोर्सेस लगाए हैं या इस चार्ज पार्टिकल पर, उन सारे फोर्सेस को ऐड करके हम क्या निकाल पाएंगे बच्चों? इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। समझ रहे हो? ध्यान समझना, एक दो बातें और इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे पहले लाइन लिख देते हैं इसकी कि भाई क्या स्टेटमेंट है। तो क्या लिखते हैं बेटा? फोर्स ड्यू टू 2 और मोर चार्जेस ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज is a vector sum of forces due to individual charges surrounding to it।
सराउंडिंग टू इट। बेटा क्या बोला गया है? फोर्स ड्यू टू टू और मोर चार्जेस ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इन सभी चार्जेस की बेसिस पे कितना फोर्स लग रहा है इंडिविजुअली का मतलब बेटा जब आप Q1, देखो यहां बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है बच्चों, तो जब आप Q1 की वजह से यहां पे फोर्स निकालोगे तो उस टाइम दिमाग से इन सभी को हटा दोगे कि Q1 के अलावा यहां कोई है ही नहीं, समझ लो। तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से कैलकुलेट करोगे? पहले Q1 की वजह से, और ऐसा भूल जाओगे कि और कोई चार्ज यहां पे प्रेजेंट है क्या, और किसी चार्ज के बारे में नहीं सोचोगे। जब Q2 की वजह से फोर्स कैलकुलेट करोगे बेटा यहां पर, तो क्या बोलेंगे हम लोग? Q2 वजह से फोर्स कैलकुलेट कर दो, बाकी चार्जेस को भूल जाओगे, सिर्फ Q2 को देखोगे, सर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है। तो हमें यहां लिखा गया है इंडिविजुअल चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं वो इंडिविजुअली कितना फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख पाए बेटा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय वन, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल, समझ रहे हो? इस तरीके से कितने चार्ज पार्टिकल है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर सम, दिस इज अ वेक्टर सम, क्लियर? ये वेक्टर सम है बेटा, वेक्टर सम कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो बच्चों नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे कैसे निकाला जाएगा बेटा? हमें नेट फोर्स, जब किसी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स निकालना होगा तो हम ये देखेंगे इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में कितने चार्जेस हैं और वो इंडिविजुअली इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। उन सारे फोर्सेस को वेक्टरली ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर सर यहां पर इंपॉर्टेंट केसेस की बात करूं कि सर नंबर ऑफ चार्जेस अगर दो ही होते तो क्या होता? सिर्फ दो ही होते, अरे दो हो, तीन हो, चार हो, कॉन्सेप्ट तो वही लगना भाई, सही है बेटा। एक चार्ज मान लेते हैं सपोज Q0, और इसके जीवन काल में यहां पर बेटा एक लाइन और लिख सकते हैं, यहां से एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं यहां पर, की कॉन्सेप्ट देखो, मैंने जैसे आपको अभी बताया था बेटा क्या, कि जब आप एक चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बाकी चार्जेस को भूल जाओगे। इसका यह मतलब हुआ कि भाई दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो अदर चार्ज की प्रेजेंस पर या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। नहीं समझ में आया होगा? वापस सुनो, अभी मैंने क्या बोला बेटा कि जब आप Q1 की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे Q0 पर, उस टाइम यहां कौन सा चार्ज प्रेजेंट है ये भूल जाओगे। सिर्फ और सिर्फ क्या देखोगे कि Q1 की वजह से कितना लग रहा है, बाकी चार्ज को दिमाग से हटा दोगे। तो इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज, मतलब ये चार्ज और इन चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बाकी चार्जेस की वजह से कैसा है, बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से कैसा है, इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो? लेकिन अगला पॉइंट इसी में, लेकिन सर किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग चार्जेस। समझ लो मैंने क्या बोला बेटा? फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग चार्जेस, बट नेट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। समझ आया? देखो क्या लिखा है, नोट यहां लिख दे रहा हूं मैं भाई, क्या लिखा है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन two point charges is independent of presence or absence of other charges,
बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था बेटा। फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में बेटा हाईलाइट करो हाइलाइटर से, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। बाकी चार्जेस की प्रेजेंस और एब्सेंस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन एक अगला पॉइंट अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते बेटा, नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज डिपेंड्स ऑन presence of surrounding charges। सही है, सराउंडिंग चार्जेस। बोलो क्लियर है यार यहां तक? अच्छा, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुत ही मजे आने वाले हैं भाई इसमें। देखो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बेटा, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, बिल्डअप करना सीखो सब्जेक्ट को, कि हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, ठीक है। सब्जेक्ट का शार्प होना ही कंपटीशन है, समझ लो। सब्जेक्ट को डेप्थ में मतलब हमारा जो एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना, तो हमें कंसेप्चुअली स्टडी करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअली मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ठीक है, ये पॉइंट्स पता हो हमें। चलिए वापस रिपीट करते हैं एक बार बेटा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बताओ बच्चा, कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर, यही लाइन देखो, नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग चार्जेस। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। देखो, नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू exerted by the surrounding charges individually मतलब ये लाइन, force acting between 2 point charges independent of presence or absence of other charges। समझ गए क्या बेटा? दो चार्ज के बीच का फोर्स कभी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे यार समझो ना, देखो दो चार्ज हैं बेटा, यहाँ दो चार्ज हो गए Q1 Q2 और मान लो यहाँ Q3 भी है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या आएगा बताना, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यही तो आएगा। क्या इसमें थर्ड चार्ज आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा है, छोटी सी बात है, समझ रहे हो। यानी कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस पे मतलब नहीं रखता है। लेकिन बेटा किसी पे एक पे नेट चार्ज हम निकालोगे, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालोगे तो ये क्या करेगा बेटा, जैसे आपको दे दिया कि भाई इस चार्ज पे फोर्स निकालो, तो आप क्या देखोगे, इस चार्ज के चारों तरफ कितने चार्ज, इस चार्ज के चारों तरफ कितने चार्जेस हैं, वो सभी चार्जेस यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, उन सभी फोर्सेस को क्या कर दोगे, वेक्टरली ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हम लोग निकाल पाएंगे भाई क्या, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। सही है, किसी पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स आएगा वो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, बना लीजिए आप लोग इसको। चलिए हटा देते हैं यहां से यार। अभी आगे बात करेंगे यार। आज का जो लेक्चर है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेसिक। इसी से हम लोग कुलाम्स लॉ को अप्लाई करना सीख रहे हैं, समझ रहे हो। तो आज हम लोग बेटा कुलाम्स लॉ के एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। इसके बाद आएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। चलिए बच्चों बात करते हैं आगे यार। अब बेटा मैंने यहां पर अभी n चार्जेस बताए थे, सिर्फ 2 ही चार्ज होते तो क्या होता। कुछ चीजें मैं जो 11th की उनको बताते रहा हूं।
फास्ट के लिए। बेटा यहां पर है Q नॉट चार्ज और इसकी सराउंडिंग में चार्ज है एक यहां Q1 और एक जो है यहां से इधर है चार्ज Q2, डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2। अब क्या होगा बच्चा, इस पर नेट फोर्स बताना Q नॉट पर। तो बेटा ध्यान से समझो, नेट फोर्स बताना तो आप क्या देखोगे कि सर इसके सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं। तो कितने चार्ज नजर आ रहे हैं इसके सराउंडिंग में बेटा? दो। दोनों क्या करेंगे, इसको देखोगे तो दोनों क्या करेंगे इसके साथ, तो वो ध्यान रखोगे लाइक चार्ज है तो रिपेल और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट। ठीक है, तो बच्चा Q1 और Q नॉट है पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। तो Q1 क्या करेगा, इसको धक्का देगा, अपोज करेगा, मतलब इस तरफ। ठीक है, और ये Q2 इस पर फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू 2 और फोर्स ड्यू टू 1। ठीक है, यही होगा बेटा। रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा सर इन दोनों का? इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब बच्चों रिजल्टेंट याद है, इन दोनों के बीच में एंगल सपोज थीटा है, तो रिजल्टेंट याद है 11th क्लास हमने पढ़ा था, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड कितना आता था? तो याद है फॉर्मूला R इज इक्वल टू रूट ऑफ, याद आया होगा कुछ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला बेटा किसके लिए था? A और B दो वेक्टर हैं, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड दिस। ओके, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, क्लियर। अब बच्चों यहां पर हमारे दो फोर्स कौन कौन से, दो वेक्टर कौन से, F1 F2 और इनके बीच एंगल थीटा। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा बताओ? रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? यहां से F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा। बोलो क्लियर है? ये आ जाएगा। एक चीज और बेटा, जब फोर्स सेम आ जाते थे, फोर्स सेम आ जाते थे मैग्नीट्यूड में, तो वहां पर याद है कंसेप्ट क्या यूज करते थे? इफ F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, दोनों फोर्स का बेटा मैग्नीट्यूड सेम आ गया। अब याद है मैग्नीट्यूड सेम आता था, क्या लिखते थे वहां पर? रिजल्टेंट 2x cos थीटा बाई 2। बच्चों 2x cos थीटा बाई 2 कब लिखा जाता था? जब दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होता था? सेम। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 2x, x मतलब कोई भी एक इनमें से मैग्नीट्यूड, तो 2f cos थीटा बाई 2। समझ रहे हो? दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स इन केस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से समझ लो बच्चों। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन से पहले बेटा मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा एनसीईआरटी का, समझ रहे हो? तो सबसे पहले ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ resultant force on every charge in following situation. फॉलोइंग सिचुएशन में आपको क्या बताना है बच्चों? सारे चार्जेस पर नेट फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल इधर, एक चार्ज पार्टिकल इधर, एक चार्ज इस तरफ रख देते हैं इस कॉर्नर पर। यहां पर बच्चों है माइनस Q1, यहां पर Q2 पॉजिटिव, यहां पर माइनस Q3। समझ रहे हो? ये माइनस Q3। ठीक है, इन सारे चार्जेस पर बेटा फोर्स की डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन को शो करना है। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे शो करेंगे भाई बताओ, कैसे शो करेंगे? और यहां पर एक क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूं, ये
यहां पर एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, चलो Q3 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, Q2। बेटा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको सभी चार्जेस पर फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन शो करना है, ठीक है। चलिए यहां पे शो करते हैं बेटा, क्या आएगा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे बताएंगे। स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले बेटा Q1 को पकड़ लो, Q1 को फोकस कर रहे हैं हम लोग। अब बच्चों ये देखो Q1 के अलावा रिमेनिंग चार्जेस कितने यहां पर, 2। अब दोनों चार्ज देखो इसको अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, हमें ये देखना है। तो सर Q1 को Q2 तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज नेचर अपोजिट है, इसलिए। समझ गए क्या बेटा, मैंने फोकस किस पे किया, Q1 पर। Q1 के अलावा कितने सिस्टम में चार्ज है, 2। फिर हम दोनों का नेचर चेक करेंगे, दोनों का बिहेवियर चेक करेंगे, Q1 के साथ क्या होने वाला है। तो ये बिहेवियर डिपेंड करता है, इनकी जो पोलैरिटी है वो कैसी है। सेम है तो रिपल्शन, अपोजिट पोलैरिटी है तो अट्रैक्शन, ठीक है। तो बेटा Q2 कैसा था, पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। Q3 कैसा बेटा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो Q3 क्या करेगा, इसको रिपेल मतलब अपने से दूर धक्का देने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो, धक्का दे दिया इसने, ये फोर्स लगाया थर्ड ने और ये फोर्स लगाया 2 ने, समझ रहे हो, ठीक है। और ये चार्ज कौन सा था बेटा, Q1, वो भी नेगेटिव। अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स कहां आएगा बच्चा, तो इस फोर्स का रिजल्टेंट, तो ऐसे रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे करते हैं, रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका बेटा, अब आप क्या करो, इसके हेड से इस वेक्टर के पैरेलल लाइन, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, ये 11th क्लास की रामायण है, और ये आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, किस पर, चार्ज पार्टिकल 1 पर। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब आते Q3 पर, Q3 को देख रहे हैं हम लोग। अब बच्चों Q3 को छोड़कर कितने चार्ज है सिस्टम में, 2। कौन कौन से, Q2 एंड Q1। दोनों का बिहेवियर चेक करते हैं इसके साथ। तो बेटा Q2 तो इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज Q2 कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा, नेगेटिव, तो Q2 इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, क्यों, पोलैरिटी अपोजिट है, ठीक है बेटा। अभी नेगेटिव, अब Q1 को देखें सर, Q1 क्या चाहता है Q3 के साथ, ओहो पता चला इससे यार, तो मैं सेम नेचर है, तो Q1 क्या करेगा, इसको धक्का देगा इधर, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यहां कहीं आने वाला है इनके बीच में, ये आ जाए बेटा रिजल्टेंट फोर्स कहां पर, 3 पर, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, 2 पर बात करें। सर 2 को छोड़कर कितने चार्ज हैं, Q3 एंड Q1, दोनों ही नेगेटिव है सर, दोनों ही इसको अपनी ओर खींचेंगे। अरे वाह, इसके तो मजे आ रहे हैं भाई, इसको ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। तो रिजल्टेंट कहां पर आएगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा इनके बीच में। बोलो समझ रहे हो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है यहां तक, चलिए इसको देख लो। चलिए बेटा यहां पर Q1 पे देखते हैं हम लोग। अब सोचो बच्चा, Q1 को छोड़कर कितने चार्ज हैं, 2 है सर, दोनों का बिहेवियर चेक कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव था, नेगेटिव, तो बच्चों इस Q1 को छोड़कर, बेटा जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हो उसको तो छोड़ दिया करो, बाकी चार्ज को देखा करो। तो Q1 को छोड़कर बाकी चार्ज बेटा कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसके साथ उनका बिहेवियर क्या होगा देखते हैं। चलिए Q1 को फोकस कर रहे हैं हम लोग, Q1, और Q3 है नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट। Q2 है पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो। अब सर ये रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, अब बेटा रिजल्टेंट फोर्स डिसाइड होगा यानी कि मैग्नीट्यूड से और इनके बीच के डिस्टेंस से। तो अभी तो हमें यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, डिस्टेंस भी मेंशन नहीं है, इसलिए अभी तो आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं सर ये फोर्स ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, ये ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट पे अभी तो कुछ नहीं कह सकते। चलिए इन दोनों चार्ज पे बेटा आप लोग डायरेक्शन डिसाइड कर लेना। Q नेगेटिव, इस पे क्या आएगी देखो, Q3 पर, Q3 नेगेटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये बात इस पे डिपेंड करेगी बेटा इन दोनों फोर्स में से कौन सा ज्यादा है, रिजल्टेंट उसी की तरफ आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कर लेना Q2 को, ठीक है बच्चों।
चलिए बहुत छोटी छोटी बातें हमने सीखी हैं बेटा, अभी तो समझ रहे हो। चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालते हैं 2-4, ठीक है। एक बार यहां तक आप लोग नोट कर लो बेटा इसको। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब बच्चों मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे एक छोटा क्वेश्चन करें, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन से यार, समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि यार इजी और टफ, बस फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग हो तो आपके लिए कोई इजी कोई टफ ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को सीखे बेटा। अभी मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में आइडिया दिया, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, 2 आ जाए तो इस तरीके से, समझ रहे हो। इक्वल एंड मैग्नीट्यूड हो जाए तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ऐसा एक क्वेश्चन है बेटा इस तरीके से, बहुत छोटा क्वेश्चन। आप ये मत समझना सर इतना छोटा क्वेश्चन क्यों दिया, अरे हो सकता है, पहले हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। 2 कूलम पॉजिटिव, यहां पर 4 कूलम पॉजिटिव, यहां 6 कूलम पॉजिटिव, डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर। नेट फोर्स ऑन 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स बताना है। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया क्या करोगे, जिस चार्ज पर फोर्स पूछा जा रहा है उसको पॉइंट आउट करोगे और इसको छोड़कर सिस्टम में कितने चार्जेस हैं बेटा उन सारे चार्जेस को देखोगे। तो सर इसको छोड़कर तो 2 चार्ज है, दोनों क्या चाहते हैं भाई इसके साथ, अट्रैक्शन या रिपल्शन। देखा तो बेटा ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे लाइक चार्ज है, तो सभी इसको रिपेल करेंगे। तो बेटा 4 कूलम क्या करेगा, इसको 4 कूलम इसमें रिपेल करेगा, मतलब धक्का दे देगा। 6 कूलम भी इसको रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब होता है बेटा अपने से दूर धक्का दे देना, ठीक है। और अट्रैक्ट, अरे इतना तो कॉमन सेंस समझते हो, अट्रैक्शन क्या है, रिपल्शन क्या है, ठीक है। तो बच्चों 4 कूलम ने इसको रिपेल कर दिया, 6 कूलम ने भी इसको रिपेल कर दिया। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन मिल जाएगा हमें, नेट फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स। सर कितना आ जाएगा। अब बच्चों ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाते, ठीक है। हमें फिर ये फॉर्मूला इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यहां पर, ओके। चलिए तो बात करते हैं यार 2 कूलम की। तो यहां पर देखो 4 की वैसे फोर्स कितना आएगा, तो सर नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, के चार्ज कितना 2 कूलम 4 कूलम डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 6 की वजह से के 2 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सर 1 और 6 के बीच का गैप क्या देखो, 1 और 2, तो कितना आ गया ये 2 का होल स्क्वायर। समझ आया बेटा डिस्टेंस कैसे निकाला मैंने। अरे बेटा अभी आप 2 और 4 के बीच में बात कर रहे तो 1 मीटर था, 2 और 6 के बीच में बात करें तो कितना आएगा 2 मीटर हो जाएगा, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए कितना हो गया, यहां से देखो ये हो गया सर 8K प्लस यहां से देखो ये 2 टाइम्स 1 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स तो 3K, तो आंसर कितना आ गया आपका 11K। के टर्म में आंसर दे रहा हूं मैं, ठीक है, के टर्म में आंसर दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन को बच्चों में यहां लिख दिया मैंने वापस, यहां पर ये लिखा, यहां पर बच्चों मैंने क्या किया, इसको जो है चार्ज की पोलैरिटी बदल दी, चार्ज की पोलैरिटी बदल दी। -2 कूलम पॉजिटिव 4 कूलम और -8 कूलम, 1 मीटर 1 मीटर, सही है। हमें पूछा गया बेटा -2 कूलम पे फोर्स बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक। तो बच्चा 4 कूलम इस -2 पर फोर्स पूछा है, तो -2 को छोड़कर बाकी कितने चार्जेस है बच्चों उन सभी का इंटरेक्शन देखेंगे -2 के साथ क्या होगा। अच्छा 4 क्या चाहेगा, +4 -2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, सर ये अट्रैक्ट कर लिया, ये फोर्स लगाया इसने। -8 क्या करेगा बेटा -2 को, दोनों की सर पोलैरिटी सेम हो गई तो रिपल्शन ही होना यहां पर, तो 8 की वजह से ये बेटा क्या होगा, ये रिपेल हो जाएगा। सपोज दिस फोर्स F2 और ये फोर्स F1। सर ये वैल्यू लिखे, वैल्यू क्या आएगी, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वैल्यू डायरेक्शन नहीं वैल्यू सिर्फ, तो इन दोनों के बीच का फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, K
2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, F2 K 2 8, और बेटा इनके बीच का गैप देखो 1 और 8 के बीच में गैप कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आंसर आएगा, ऊपर तो ये कितना आया बेटा 8K आया है, और ये कितना है देखो 4 से कैंसिल कर दो इसको, 4 से 2 टाइम्स, देखो बेटा ये 2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, 4 से 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4K। तो कौन सा 4 ज्यादा बेटा 8K ज्यादा है, मतलब ये वाला ज्यादा ये कम है, तो नेट किधर आ जाएगा बच्चों, नेट इधर आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा नेट, तो इसमें से बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8K, देखो ये 8K और इधर क्या लगाए 4K, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, अरे यार ये लेंथ ही है ये कम है, तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा इधर, अरे ये क्या सिखा रहा है, ठीक है। तो बेटा 8K में से 4K सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा 4K बचेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा चलिए देखते हैं, ओके। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, आगे बढ़ते थोड़ा सा और हटा दें इसको भाई यहां से। चलिए चलिए सिंपल क्वेश्चन देखते हैं यार, और ठीक है देखिएगा ध्यान से बेटा। ये एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल लिया था अभी मैंने, ठीक है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल थे। चलिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल बेटा यहां एक चार्ज पार्टिकल Q, एक चार्ज पार्टिकल Q और एक चार्ज पार्टिकल Q0, ठीक है। साइड A इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q0, ओके। Q0 पर बेटा हमें नेट फोर्स बताना है। सर कैसे बताएं, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है कि सर जब सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्जेस आ जाए तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले बेटा हमें जिस चार्ज को फोकस करना है उसको पॉइंट आउट कर लो कि सर ये इस पे फोकस करना है, मुझे इस पे फोर्स पूछा गया है, ये Q और ये भी Q साइड A, और ये कितना है Q0, कितना ये बेटा Q0, क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चा, ये Q क्या, ये जो चार्ज Q है ये क्या करेगा इस Q0 को रिपेल, ठीक है। ये चार्ज Q क्या करेगा इसको Q0 को रिपेल, क्यों भाई, क्योंकि सर इनका सेम नेचर है बेटा, समझ रहे हो, कर लोगे अब तो। अब यहां पर जो फोर्स आएगा बच्चा, ये फोर्स सपोज F, तो ये भी क्या आएगा F, क्यों आया सर सेम सेम, बेटा ये पेयर और ये पेयर बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये कैसा आ जाएगा सेम सेम आ जाएगा। अच्छा इक्विलेटरल तो एंगल कितना आएगा बेटा, ये 60 डिग्री, तो सामने भी एंगल कितना 60 डिग्री, तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जस्ट इनके मिड में आ जाएगा, दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स, क्लियर। अब बच्चों रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू आएगी, सर ये सेम सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम लोग क्या लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ F cos 60/2, 2 F की वैल्यू बेटा, F मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स, क्या लिख दोगे K Q0 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 30 कितना आ जाएगा
√3/2। 2 ने बच्चों 2 को मार दिया तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? √3 टाइम्स ऑफ k q नॉट अपॉन a²। समझ रहे हो? ये आ जाएगी वैल्यू, समझ रहे हो? कर पाओगे? अगर यही क्वेश्चन बेटा ये होता, पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, क्या कि सर ये प्लस q और ये होता माइनस q और यहां पर q नॉट, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन, q नॉट पे फोर्स बताना है। कैसे बताऊं सर? तो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे भाई? जिसको फोकस करना जिस चार्ज पार्टिकल पर बेटा, उस चार्ज पार्टिकल को यार पकड़ लेते हैं हम यहां से। ये चार्ज पार्टिकल है और ये कितना बेटा? प्लस q और ये क्या है? माइनस q और ये बच्चों q नॉट। अब हम देखेंगे सर q नॉट के साथ इनका इंटरेक्शन कैसा होगा। q नॉट को छोड़ दो, बाकी का इंटरेक्शन देखना q नॉट के साथ। तो बेटा ये पॉजिटिव है तो q नॉट को क्या करेगा? रिपेल, बेटा धक्का दे देगा। सर ये नेगेटिव है तो ये अपनी ओर खींच लेगा। क्यों? अपोजिट नेचर है सर। अपोजिट नेगेटिव में क्या होगा? अपोजिट नेचर में बेटा ये इस तरफ अट्रैक्शन, समझ रहे हो? अगर ये फोर्स F है तो सर ये भी F होगा। क्यों सर? मैग्नीट्यूड सेम क्यों हो रहा है इनका? बेटा ये पेयर और ये पेयर कैसा है? सेम है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम। ये चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम, तो ये कैसे हो जाएंगे? फोर्स आपस में इक्वल। तो ये एंगल कितना बच्चा? 60, तो ये टोटल बार वाला एंगल कितना है बेटा? 120। तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। सर ये आपने कैसे निकाल दिया 120? अरे समझ लो ना यार, टोटल 180 डिग्री होता बेटा, 60 इधर, तो ये क्या बचा? 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सर रिजल्टेंट के लिए क्या लगा दूं? 2 टाइम्स ऑफ F cos 120/2, 2F cos 60 और cos 60 वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या आने वाला है बेटा? F के इक्वल मतलब k q नॉट अपॉन a²। अब बेटा किसी स्टूडेंट को इस बात से कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर यहां पे चार्ज का साइन नेगेटिव है तो चार्ज का साइन तो आपने लिया नहीं। बेटा स्केलर फॉर्म में कभी भी साइन कंसीडर नहीं किया जाता है। स्केलर फॉर्म के अंदर जो हम लोग साइन कंसीडर करते हैं वो कहां पे कंसीडर करते हैं बच्चों? वेक्टर फॉर्म में। तो यहां पे हम साइन से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिसाइड कर रहे हैं। सिर्फ किसको? डायरेक्शन को। ओके चलिए बच्चों, अगर मैं एक क्वेश्चन इसी पर बात करूं कि सर इस तरीके का क्वेश्चन है, ये यहां पर ये Q नॉट, ये Q और ये है बेटा 2Q, मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर दिया, और ये Q नॉट साइड लेंथ A, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? ये है। अब हमें पूछा है कि Q नॉट पे फोर्स बताओ, तो बेटा हम लोग इसके लिए क्या करेंगे समझ रहे हो? इसके अलावा कितने सर चार्जेस प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, तो हम लोग यहां से देख लेंगे कितने चार्जेस प्रेजेंट है बेटा। एक है यहां पर 2Q, एक है यहां पर Q और ये है Q नॉट। Q नॉट पे तो बेटा हमें फोकस करना है, तो Q नॉट को कितने चार्ज पार्टिकल बेटा यहां से अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, देख लेते हैं यार। तो Q नॉट को बेटा ये पॉजिटिव है बच्चों, ये Q नॉट की नेचर क्या है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा ये वाला चार्ज Q इसको धक्का दे देगा। ये सर 2Q है, ये भी इसको धक्का दे देगा। क्लियर? समझ रहे हो? एंगल तो ये कितना होना बेटा? 60 डिग्री, बिकॉज ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये फोर्स बेटा F, तो ये F डैश। अब ये फोर्स सेम तो है नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो ये ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। समझ रहे हो बच्चों? तो रिजल्टेंट अभी बताता हूं कि, लेकिन रिजल्टेंट इतना तो कंफर्म है कि ये फोर्स ज्यादा तो थोड़ा इधर बेंड हो जाएगा, इधर टिल्टेड हो जाएगा रिजल्टेंट। तो बच्चा ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब बेटा यहां पे दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ गए, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप लोग? डिफरेंट के केस में क्या था भाई? सर F स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F डैश cos 60 डिग्री, यही होगा। अब यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। सर इनकी वैल्यू क्या आएगी? K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, ये कितना आएगा? K 2Q
क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। मतलब ये जो एफ डैश है वो एफ का डबल है, तो वैल्यू बाद में पुटअप करेंगे, अभी हम सिर्फ क्या कर देते हैं एफ के टर्म में लिख देते हैं, ये एफ स्क्वायर हो गया, एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, तो बेटा स्क्वायर करोगे तो 4 एफ स्क्वायर, ये कितना आएगा 2f cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा 1/2, ये 2 ने 2 कैंसिल कर दिया, कितना हो गया देखो, ये यहां से आ गया भाई 4f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 5f स्क्वायर, और ये 2f स्क्वायर 7f स्क्वायर, तो यहां से आंसर कितना आ जाए बेटा 7√f√7। f की वैल्यू पुटअप कर दो, k q नॉट अपॉन a स्क्वायर √7, ये वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है, ये आंसर आ गया। समझ रहे हो, अभी हम छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्वेश्चंस देखिएगा इसी पर बेटा, हटा दें इसको, चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भाई। और अभी चलिए बच्चों, हमने ये ट्राइंगल स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर, ठीक है, क्यू नॉट क्यू 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 स्क्वायर है, स्क्वायर। बच्चों फोर्स पूछा है हमसे, क्यू नॉट पर फोर्स क्या आएगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट। समझ लो इस सिचुएशन में क्यू नॉट पे फोर्स क्या आएगा, निकाल देते भाई। कैसे निकालेंगे बेटा, सॉल्व करें यार। बच्चों यहां पर इस तरीके से सारे चार्जेस के नेचर भी शो रखे भाई, यहां पर Q, यहां भी Q, यहां भी Q, और यहां पर क्या है Q नॉट। अब बेटा क्या करोगे, Q नॉट के साथ इंटरेक्शन देखोगे सभी चार्जेस का क्या है। अब बच्चा Q नॉट को, ये सारे चार्जेस देखो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सभी चार्जेस Q नॉट को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये Q इसको सर रिपेल कर देगा, इधर कर दिया रिपेल। समझ रहे हो, फोर्स मान लिया हमने F, फोर्स ड्यू टू Q। ये बेटा Q भी क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, तो ये फोर्स हो गया बाय द वे F, और ये Q भी इसको रिपेल कर देगा, तो ये इसकी वजह से फोर्स हो गया सपोज F डैश। अब यहां पर बेटा 3 फोर्स लग रहे होंगे, क्यों, इसकी वजह से, इसकी भाई 3 चार्जेस हैं सिस्टम में, इसके अलावा तीनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों ये वैल्यू तो सेम रहेगी, वैल्यू क्या आ जाइए K क्यू नॉट अपॉन A स्क्वायर, सेम वैल्यू ये होगी, लेकिन ये वाली वैल्यू देखते हैं K क्यू नॉट अपॉन, ये बेटा डायगोनल A√2, तो A√2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 2A स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो बेटा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का बेटा ये क्या है, देखो आधा, यानी कि F/2, कितना ये F/2। समझ रहे हो, अरे बच्चा देखो K क्यू नॉट अपॉन 2A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इस फोर्स का हाफ हो जाएगा F डैश। अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा, इसका और इसका रिजल्टेंट तो 100% मिड में ही आना है,
तो सर जब इन दोनों इसका और इसका रिजल्टेंट मिड में आ गया इस तरफ और ऑलरेडी बेटा इधर एफ डैश लगा हुआ था तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। सर कितना होगा ये रिजल्टेंट, यहां लिख दे रहा हूं रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये रिजल्टेंट किस का रिजल्टेंट है, तो बच्चों ये रिजल्टेंट एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया था बेटा इसका और इसका रिजल्टेंट कितना था 2f cos 90/2। बेटा इन दोनों के बीच में एंगल कितना था देखो, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया प्लस f डैश, और f डैश की वैल्यू कितनी आई थी f/2। समझ लो ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। तो कितना आ जाएगा ये 2f cos 90/2 45 तो 1/√2 प्लस f/2, समझ लो प्लस f/2 हो जाएगा। अब देखो √2 से ये √2 टाइम्स कैंसिल कर दो, यहां से f कॉमन ले लो, क्या बचेगा √2 प्लस 1/2। f की क्या कर देंगे हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये वैल्यू, ठीक है आंसर आ गया। बोलो कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। अब बेटा ये पोलैरिटी रिवर्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पोलैरिटी रिवर्स हो जाए तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए जैसे देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं क्या करूं इस पोलैरिटी को रिवर्स भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए यहां पर हम बात करते हैं सर जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन। अब बच्चों में एक छोटा सा नोट भी कर सकता हूं, नोट भी लिखा सकता हूं आपको, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं यार कि एक ट्राइंगल है बच्चों इस तरीके से, यहां पर चार्ज रखा है Q0, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर चार्ज Q चार्ज Q चार्ज Q। Q0 पर बताना बेटा नेट फोर्स क्या आएगा, Q0 पर नेट फोर्स क्या आएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों यहां पर ये है स्क्वायर, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर Q0 रखा है और ये बिल्कुल आइडेंटिकल चार्जेस रखे गए यहां पर Q एंड Q, ठीक है इस तरीके से। और एक इस तरीके का डायग्राम है बच्चों, इधर इधर इस तरफ ऐसे इधर, सही है, यहां पर Q यहां भी Q, सारे चार्ज पार्टिकल कैसे हैं आइडेंटिकल, तो Q0 पे सर फोर्स क्या आएगा, समझ रहे हो, यहां पर इधर इधर और ये इधर चार्ज Q चार्ज Q चार्ज Q चार्ज Q Q और ये इधर Q0, समझ रहे हो, ये आइडेंटिकल ज्योमेट्री है सारी। तो यहां पर बताना बेटा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0, ठीक है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करोगे बच्चों, सर नेट फोर्स देखने के लिए हम लोग क्या करें, इधर देखें ध्यान से भी, इस Q0 को ये Q क्या करेगा रिपेल, ये Q0 है बेटा यहां पर रिपेल कर देगा, ये Q भी क्या करेगा इसको रिपेल, और ये Q भी क्या कर देगा रिपेल। अच्छा ये तीनों फोर्स आपस में कैसे होंगे मैग्नीट्यूड में इक्वल, अगर ये F है तो ये भी F है तो ये भी F है, तीनों ही इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बिकॉज सारे चार्जेस आइडेंटिकल रखे गए हैं इसके चारों तरफ, यानी ये चार्ज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रखा हुआ है। तो बच्चा हमेशा याद रखेंगे अगर कोई चार्ज पार्टिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रखा हुआ तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो यहां पर बेटा कितना आने वाला है नेट फोर्स 0 इन ऑल सिचुएशन, ऑल सिचुएशन, बिकॉज बताओ ये चार्ज पार्टिकल जहां भी रखा है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रखा हुआ है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके चारों तरफ, समझ रहे हो, तो इस पर नेट फोर्स क्या आएगा 0। तो बच्चों यहां पे की पॉइंट लगाकर हम क्या लिख सकते हैं, की पॉइंट, सर इफ एनी चार्ज पार्टिकल, if any charge particle
situated in symmetrical charge distribution, then net force on it will be 0। सही है बेटा, ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से, सिमेट्रिकल होगा तभी ऐसा हो पाएगा। इनमें से आपने किसी को Q की जगह 2Q कर दिया सर, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, इसको हटा देते हैं यार यहां से हम लोग अब, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको यहां से हम लोग हटा देते हैं यार। तो बेटा हमने एक पॉइंट लिखा कि पॉइंट, अगर कोई चार्ज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा? 0। चलिए अब बात करेंगे यार इंपॉर्टेंट पॉइंट की। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सही है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर ही बेस्ड है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, सही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए देखिएगा बच्चों, एक ऐसा डायग्राम ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसा डायग्राम इस तरीके से, इधर इस तरफ, इधर इधर और इधर, ये, ठीक है, सिंपल, साइड लेंथ ए। बच्चों ये चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q, यहां कुछ चार्ज नहीं है, यहां रखा Q0। बहुत ध्यान से समझना, हमें पूछा है Q0 पर नेट फोर्स क्या आएगा। Q0 पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, ठीक है, क्या आएगा नेट फोर्स ऑन Q0? बेटा ये Q0, नेट फोर्स ऑन Q0 बता सकते हैं हम लोग, नेट फोर्स ऑन Q0। अब देखो जनरली स्टूडेंट करते क्या है वो ध्यान से सुनो। अब इसमें स्टूडेंट क्या सोचते हैं यार, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहां पर बेटा ये Q सब जगह पर, यहां पे Q होता तो इस पर रिजल्टेंट आता 0, कितना रिजल्टेंट आता? 0 आता, सही है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, सर इसकी वजह से फोर्स निकालो, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, फिर उन सारे फोर्सेस को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तब जाके रिजल्टेंट निकलेगा, यही तो सोचते हैं। लेकिन बच्चा एक चीज सोचो, समझ रहे हो, अगर यहां तो मैं आंसर वैसे भी दे सकता हूं, सिमेट्रिकल आंसर भी हम दे सकते हैं। कैसे? आंसर यहां बहुत इजी है देना, क्या हो जाए बेटा, यहां पे आंसर करना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे? देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो सिचुएशन है यहां पर आंसर करना आपके लिए बहुत आसान है यार। ये इस तरफ, ये इधर, ये इधर, और ये इस तरफ, और ये इधर, ठीक है। यहां पर चार्ज क्या था बेटा? Q0। सबसे पहले ये साइड निकालना सीखो, ये साइड निकालना सभी को आनी चाहिए। साइड कितनी होती है यहाँ पर? 1 इक्वल, कितनी होती है बेटा साइड? ये 1 इक्वल, ठीक है। साइड लेंथ कितनी होगी ये? अगर किसी बच्चे को नहीं आती है तो वो निकालने वाला प्रोसेस भी समझा दे रहा हूं मैं। मान लो ये साइड R है, टोटल एंगल बेटा ये रेगुलर हेक्सागोन है तो टोटल एंगल आएगा 120, तो आधा कितना आएगा? 60 डिग्री। ये a/2 आ जाएगा। इस डायग्राम में cos 60 लगा दो,
cos 60 कितना आएगा बच्चों, दिस a/2 अपॉन r, यहां से 1/2 इज इक्वल टू 1/2r, सॉरी a/2r कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या बन गई r, a की वैल्यू क्या आ गई r आ गई, मतलब ये a की वैल्यू r, मतलब याद रखोगे दिस साइड कितना आने वाला है a के इक्वल। अब बच्चों इसने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को ये वाला चार्ज का फोर्स कैंसिल कर देगा, देखो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। इसने जो फोर्स लगाया वो ये चार्ज कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल, इसने जो फोर्स लगाया इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो यही तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आ गया बेटा, यहां पर रिजल्टेंट आ जाएगा फोर्स ड्यू टू अ सिंगल चार्ज Q नॉट अपॉन a², आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, आसान है भाई। अगर बच्चों यही चीज थोड़ी यहां पर होती 5 के केस में, सर ये इस तरफ, इधर, ये इस तरफ और यहां से इस तरफ इधर, ठीक है, चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q और यहां कोई चार्ज नहीं है। ज्योमेट्रिकल सेंटर में नेट फोर्स पूछा है, क्या बताओगे? अब आप बोलोगे बेटा कि सिर्फ सर अगर ये सारे चार्जेस होते तो नेट जीरो आता, लेकिन इनमें से एक गायब कर दिया तो पंगे हो गए, समझ रहे हो, एक गायब कर दिया तो पंगे हो गए भाई। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालूं? तो सर अगर वो होता तभी तो नेट जीरो आता, भाई वो होता यहां पे तभी नेट जीरो आता, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा। फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q नॉट कितना आएगा, नेट फोर्स ऑन Q नॉट, ठीक है। अच्छा यहां पे ये साइड जो होती है बेटा, ये साइड बता दे रहा हूं मैं आपको, 5a/ कितनी होती है ये, 5a/6, 5a/6 आती है साइड। कैसे, अगर किसी बच्चों को पता करना है तो ये क्या करेंगे बेटा, एंगल बनता है यहाँ पे 54 को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 53 भी मान सकते हैं, ठीक है, 53 डिग्री मान के, और हम लोग ये a/2 53 डिग्री एंगल, तो ये r भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी 5a/6। अब बच्चों जो नेट फोर्स आएगा यहां पर इन सब की वजह से सर जीरो आता है, बट अब यहां पे कौन सा नहीं है, उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वही तो, मतलब यहां पर नेट फोर्स आ जाएगा, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो जो चार्ज यहां पे है ही नहीं उसकी वजह से, Q नॉट अपॉन 5a/6 का होल स्क्वायर, समझ लो 5a/6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 36/25a² Q नॉट, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, दोबारा समझ लो, इसमें तो पंगे आए होंगे थोड़े से, समझ रहे हो ये क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। बच्चों हमें देखो नेट फोर्स कैलकुलेट करना था Q नॉट पे, कि नेट फोर्स क्या आएगा। अगर बेटा ये चारों तरफ से सिमेट्रिकली होता, चारों तरफ से सिमेट्रिकली कवर्ड होता तो नेट फोर्स क्या आता, जीरो। लेकिन सर इसमें से एक चार्ज गायब है, एक चार्ज गायब है, तो उसकी वजह से जो भी इंपैक्ट होगा तभी तो नेट जीरो हो पाएगा। तो सर उसकी वजह से कितना इंपैक्ट आएगा सेंटर पर, वो निकाल दिया, वही नेट फोर्स हो पाएगा हमारे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या लिखा बेटा हम लोगों ने, यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स था, जैसे यहां पर बेटा, यहां पर इन सब की वजह से यहां भी चार्ज क्यों होता, रिजल्टेंट जीरो होता, रिजल्टेंट जीरो हो जा। अब बच्चों मान लो ये चार्ज है ही नहीं यहां पर, तो इसकी वजह से जो भी फोर्स क्रिएट होगा वही रिजल्टेंट होगा, देखो यहां पर लिख दिया, सही है। तो यहां पर जो नहीं था उसकी वजह से रिजल्टेंट आ गया। और इंटरेस्टिंग इसमें एक क्वेश्चन और, कि अगर गलती से मैंने यहां पर जहां ये चार्ज है ही नहीं वहां बेटा ये बेटा यहां पर -Q रख दिया, अब क्या होगा, लो हो गए पंगे। अब Q नॉट, इन दोनों क्वेश्चंस को समझना अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, बहुत छोटी चीज है, बहुत आसान बात है। क्या बच्चों, देखो ऐसा सोचो, एक बार वापस देखते हैं।
अगर बेटा ये सारे चार्जेस होते तो रिजल्टेंट यहां पे जीरो होता या नहीं होता? जीरो होता, ठीक है, जीरो हो जाता फोर्स सर। अब इनमें से हमने एक गायब कर दिया, एक चार्ज को यहां से हटा लिया, तो अब सर रिजल्टेंट क्या आएगा? तो बेटा अब रिजल्टेंट क्या आएगा? जो हटाया है उसी का जो इंपैक्ट होता है वही यहां पे आता है, समझ रहे हो? तो जो हटाया है बेटा, एक चार्ज Q हटा दे तो उसका इंपैक्ट कितना आता है, यहां पर लिख दिया k Q नॉट अपॉन a स्क्वायर। डिस्टेंस यहां पे क्या होती है? a स्क्वायर। जैसे यहां पे जो हटाया था उसका इंपैक्ट लिख दिया k Q नॉट अपॉन 5a स्क्वायर बाई 6। लेकिन अब यहां क्या किया बेटा, यहां से हटाया, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब यहां पॉजिटिव होना चाहिए था, वो यहां है भी नहीं। दूसरा नेगेटिव और रख दिया इसके ऊपर लाके, तो डबल इंपैक्ट आ गया। मतलब रिजल्टेंट फोर्स अब कितना आएगा बच्चा, यहां पर रिजल्टेंट फोर्स इतना आ जाएगा k Q नॉट अपॉन 5a बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस k Q नॉट अपॉन 5a बाई 6 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? ये क्या बच्चा, यहां पर देखो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट की। एक तो उस चार्ज को यहां से गायब कर लिया, पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव वाले चार्ज को गायब करें तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया। ऊपर से नेगेटिव और लाके रख दिया, तो बेटा नेगेटिव लाने से क्या होगा, और एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे सामने रिजल्टेंट फोर्स। तो थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चंस पे, इन तीनों पार्ट्स पे थोड़ा काम करना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो मोर इंटरेस्टिंग है बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, कल हम लोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो आप लोग एक एक चीज को बेटा प्रॉपर तरीके से करते चलें। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।